Hello, hi, namaste to everybody. I am going to start with AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. Now we have picked this AS because the keyword of contingencies is mentioned in the syllabus. ठीक है, तो ये वाला हम AS कवर करेंगे, लेकिन इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास नहीं है पिछले 10 सालों में. नो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस AS. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले कंटिजेंसीज की बात करते हैं. तो कंटिजेंसीज क्या होती है? कंटिजेंसीज वो होती हैं ऐसा इवेंट जो भी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होएगा, और जब वो होगा तब पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. अब आज बैठ के अगर आपको लगता है कि जो फ्यूचर में इवेंट होगा उस पर आपको गेन होगा तो कुछ मत करो, जब हो तब देख लेना. हाउएवर अगर आपको लगता है कि लॉस होगा, then you need to record it right now. You need to make provisions right now. Okay, so that is the core concept of contingencies. अब यहाँ पे सारी contingencies की बात नहीं होती है. यहाँ पे 3 contingencies को exclude कर दिया गया है. कौन कौन सी? सबसे पहले तो जो contingencies आपके अगर कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से अराइज हो रही है, या फिर कोई रिटायरमेंट प्लान है उसकी वजह से अराइज हो रहा है, या फिर कोई इंश्योरेंस प्लान था उसकी वजह से अराइज हो रही है, क्योंकि इनके लिए हमारे पास रिस्पेक्टिव एएस हैं. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद देम हियर. सो दीज आर अबाउट कंटिजेंसीज. अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, विच इज़ इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट. एक मिनट, तो पहले हम कंटिजेंसीज को यहाँ से भी कवर कर लेते हैं. So contingencies are the condition or situation जिनका ultimate outcome तभी determine होगा when they occur. Okay, the gain can happen which we do not recognize, the loss can happen and it is charged in the profit and loss statement अगर आपको पक्का है कि होगा ही होगा. ठीक है, या फिर आप रीजनेबली उसका अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं. अगर आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज ना करें, आप उसको अपना डिस्क्लोज कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अच्छा, अगर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रिमोट है तो फिर डिस्क्लोज भी मत करें. ठीक है, तो आपका अगर जो लॉस है वो प्रोबेबल है, अमाउंट आप एसर्टेन कर सकते हो, तो आप उसको स्टेटमेंट में चार्ज कर लीजिए. अगर स्टेटमेंट में चार्ज नहीं तभी करेंगे जब आप दोनों में से एक भी नहीं कर पा रहे हो, then you have to disclose it, and if the possibility is remote then you do not need to even disclose it, right? अच्छा, अब हम बात करते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. तो बैलेंस शीट डेट होती है 31 मार्च. ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट तब बन गई, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है तुरंत ही अप्रूव भी हो जाएगी. देयर माइट बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड जब बैलेंस शीट को अप्रूवल मिलता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर कंसर्न अथॉरिटी. तो उसके बीच में अगर कोई इवेंट हुआ है तो हम उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट करें या ना करें, दैट इज़ आवर कंसर्न. तो 2 तरीके के इवेंट्स होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट और एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? जस्ट अ मिनट, यू कैन सी हियर. एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जो बैलेंस शीट डेट पर भी एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता था कि लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया था, ठीक है, एंड दैट इज़ कैंसल्ड मीनवाइल, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ. लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट है, मान लो कोई आग लग गई जिसका कुछ भी मुझे अता पता ही नहीं था, देन दैट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. नाउ वी एडजस्ट ऑल द एडजस्टिंग इवेंट्स बिकॉज दे they were there at the time of when the balance sheet was finalized. और इसमें आपका फेवरेबल नॉन फेवरेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी है आप उसे रिकॉर्ड करेंगे. मतलब जैसे कंटिजेंसीज में हमने देखा केवल अनफेवरेबल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन हियर बोथ आर रिकॉर्डेड. अच्छा, अब एडजस्टिंग इवेंट्स में हमने एडजस्ट कर देना है. ठीक है, लेकिन अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो हम उसको एडजस्ट नहीं करते. However, if the amount is material and it affects the going concern, ठीक है, तो हम फिर उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं. राइट, उसको डिस्क्लोज हमें करना ज़रूरी है अगर वो मटेरियल जैसे कि क्या नेचर ऑफ इवेंट था और क्या इसका फाइनेंशियल इफेक्ट है. ठीक है, और अगर एस्टीमेट आप नहीं बना पा रहे हो तो इसको स्टेटमेंट लगा दो. ठीक है, जैसे कि अचानक से मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन हो गया
ठीक है। तो ये सब आपका अगर ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मटेरियल फ्लक्चुएशन हुआ है देन यू नीड टू रिपोर्ट एंड डिस्क्लोज इट। अगर कोई गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट हो रहा है तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आग लग गई, उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट हो गया, देन यू नीड टू डिस्क्लोज इट। अच्छा, अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं। आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी। ठीक है, दिस इज डिस्क्लोजर नोट्स, क्योंकि आपके एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी एंड दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट एट द रिपोर्टिंग डेट। तो आप समझ रहे हो ना, तो बाद में एग्जिस्ट करी और ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, तो यू जस्ट नीड टू डिस्क्लोज इट, right? So that's it. It was a small AS. We have finished it. There is no previous year question asked in last 10 years on this topic. AS 5 का कोई क्वेश्चन है नहीं और ना ये हमारे टॉपिक उसमें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस for the period, prior period item and changes in accounting policies, none of this keyword is mentioned, so we are going to skip it for now. अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली इसको भी कर लेना, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट नाउ। AS6 वॉज बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है, मतलब अब वो विड्रॉ कर लिया है ICAI ने। तो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हम AS10 के साथ पढ़ेंगे। Now we need to start in the next video with AS7, जिसके पास हमारे पास थोड़ा एक दो आइडियाज की भी है। Just see and let me know. Yes, we have one latest question which was asked on AS7 only, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।